हेडिंग डाले अपन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर में जो स्टेटमेंट लिखे क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, नंबर 1। आगे क्या लिखाया, इट इज यूज्ड टू सम अप द क्वांटिटी, इट इज यूज्ड टू सम अप द क्वांटिटी which vary continuously, which vary continuously। देखो होता क्या है, ठीक है, सपोज दो एक्सेस ले रहा हूं बेटा मैं, ये मैं उठा रहा हूं आपका y एक्सेस और ये मैं उठा रहा हूं x एक्सेस, ठीक। अब आगे ध्यान से समझते जाओ। अब ये ओरिजिन पॉइंट है, इस तरफ अगर पॉजिटिव x एक्सेस होगा तो इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव x एक्सेस होगा, सबको पता है। तो इस वाले का नाम रख रहे हैं हम लोग x डैश, ठीक है। जैसा ये y है वैसे ही नीचे अगर बनाता तो क्या बनता, y डैश बन जाता, नेगेटिव y एक्सेस के नाम पे, ठीक। अभी हम लोग सिर्फ यहीं पर दिखा रहे हैं। अब मान लो एक ग्राफ बन रहा है लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें इस इधर एक कोऑर्डिनेट लिया और यहां पर एक कोऑर्डिनेट लिया, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां से डेटा को इवेल्युएट किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, तुम्हारी सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो नापा तौला मेजर किया जा रहा है। इस पॉइंट पे अब ये इधर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू है a। देखो क्या होता है, 0 के बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लाइक दैट लेते हो आप। तो मैं इसको 1 2 3 ना लेकर के क्या ले रहा हूं, इस डिस्टेंस को a ले रहा हूं, इस डिस्टेंस को। कोई परेशानी है, इस डिस्टेंस को ले लिए a, और यहां जो दूसरा कोऑर्डिनेट था इस वाले के डिस्टेंस को ले रहा हूं x इक्वल्स टू b। कोई दिक्कत है, ठीक। उतारो पहले फटाफट से। बीच में मैं एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं शेडेड एरिया, ठीक है। इसकी वैल्यू, इतने दूर की वैल्यू मैं ले रहा हूं dx, ठीक है। लिख लो, समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो स्मॉल एरिया है वो क्या चीज़ है, पहले उस बात को समझते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में एक्स एक्सिस का एक छोटा सा हिस्सा है। ये जो शेडेड एरिया मैंने इतना बड़ा लिया है, मैं इसको इतना बड़ा भी ले सकता था, इतना बड़ा भी ले सकता था और इतना बड़ा भी ले सकता था। वो मेरी मर्जी थी कि मैं कितना एरिया कवर कर रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो एरिया है ये कैसा है, वेरिएबल एरिया है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो डिफरेंस किस में क्रिएट होगा, एक्स एक्सिस में क्रिएट होगा। तो डिफरेंस ऑफ एक्स को सिंबल से डिनोट करते हैं डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंस इन एक्स एक्सिस, सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। तो ये इतने हिस्से को हम लोग डी एक्स बोल दिए। अब अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, ये कौन सा एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं इसके इस जगह के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये वाई एक्सिस को लेकर के एक फंक्शन बनाया गया। जब भी कोई ग्राफ बनता है वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में तो उसकी एक जनरल इक्वेशन लिखी जाती है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। पैराबोला की क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू kx, याद आ रहा ना, b स्क्वायर माइनस 4ax। मतलब अलग 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 होता है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए पढ़ो y इक्वल्स टू ई टू द पावर ax। देखो कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको एकदम नया नया सा लग रहा होगा, क्या 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 बोल रहे हैं करके। बट आप भी इतना तो जानते हो कि हर डेटा का जो भी ग्राफ बनता है उसका कुछ ना कुछ एक जनरल इक्वेशन होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो ये तो पता है ना कि कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे कुछ पुट नहीं करना है, बस आपको ये पता रखना है कि भाई जनरल इक्वेशन होती है।
तो मैं यहां पर बोल रहा हूं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या हो रहा है, y एक्सिस में हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं जो कि x एक्सिस के एक फंक्शन को डिनोट करता है। क्या पढ़ोगे इसको, y एक्सिस में एक ग्राफ बनाया जा रहा है जो कि x एक्सिस के फंक्शन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, क्या पढ़ोगे इसको, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। पहले इतना उतारो फटाफट से, मैं एकदम आराम से बेसिक से उठा रहा हूं भाई, ताकि किसी को कोई अड़चन परेशानी मत जाए। फिर भी अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज हाथ उठा करके पूछ लीजिएगा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। होता है, कंजट भी लगता है, लेकिन अब दूसरे लोग को पढ़ाने के नाम से लटका घूमो, क्या करोगे, मजबूरी है। सबसे वियर्ड यहाँ पे लगता है, यहाँ पे कान के पास जो तार घूमता रहता है, और ये जो घूमता है ना, ये बहुत अजीब सा लगता है। ये अंदर चले जा पोसा जाता है, यहाँ पे रहता है ना, अजीब सा लगता है ऐसा। हो गया, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट, एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट और एलिमेंट्री पार्ट, एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट और एलिमेंट्री पार्ट y इक्वल्स टू dx। एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट, या फिर आप उसका दूसरा नाम रख सकते हो एलिमेंट्री पार्ट, y इक्वल्स टू dx। ये लिखा है मैंने बोर्ड में, उतार लीजिए। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट डालते हुए, टोटल एरिया बिटवीन, टोटल एरिया बिटवीन, टोटल एरिया बिटवीन ग्राफ, टोटल एरिया बिटवीन ग्राफ, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कर्व, टोटल एरिया बिटवीन ग्राफ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कर्व। आगे नीचे लाइन में लिखिएगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। एक काम करो, नीचे में तुम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस लिखे हो क्या, एरिया ऑफ एक्स एक्सिस लिखो, एरिया ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई dx। क्या पढ़ोगे इसको, रीड कैसे करोगे इसको, नीचे लाइन में लिख लो, रीड इट एज, रीड इट एज इंटीग्रेशन ऑफ y, read it as integration of y with respect to x, integration of y with respect to x, read it as integration of y with respect to x। अब आगे ध्यान से देखना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बात तो आप खाली dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये a और b बना के काहे के लिए रखे थे। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। देखो ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और बढ़ा लेता हूँ, चलो थोड़ा सा बोलो तो, ग्राफ ये बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर शुरुआत हो रही है यहाँ से, एंड हो रहा है यहाँ पर। बट अगर मैं मेजर करना चाहता हूं, अगर मैं मेजर करना चाहता हूं यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक, देखो ध्यान से समझो, मैं एक सिंपल सा मतलब समझा रहा हूं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी वेरिएबल डेटा को इंक्रीज करना। आई रिपीट, इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी वेरिएबल डेटा को इंक्रीज करना। अब इंक्रीज ना हम इंसान लोग अपनी जरूरत के मुताबिक करते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी फोर व्हीलर में, किसी ट्रक में भर के कोई सब्जी आई, ठीक है, तो आपसे सामने वाला अगर पूछेगा कि भैया ये पूरे का प्राइस कितना है करके, तो आप किस बेसिस पे बताओगे, 1 किलो का प्राइस लोगे और जितने की आपको ज़रूरत है उतने के साथ मल्टीप्लाई। जैसे मैं अगर बताया 1 किलो 10 रुपए का, तो 5 किलो 50 रुपए का, 10 किलो 100 रुपए का, 10 से मल्टीप्लाई कर करके निकालोगे ना। यानी कि इंटीग्रेट कर करके आप क्या करते जाओगे, वो डेटा इंक्रीज करते जाओगे, वैल्यूएट करते जाओगे और
देते जाओगे। तो वैसे सवाल में भी कई बार आपको लिमिट दे देगा कि भाई यहां से यहां तक चाहिए बस। बेचने वाला 100 किलो लेके बैठा है तो तुम अपने घर में खाने के लिए 100 किलो तो नहीं लेके आओगे, घर में खाने के लिए 1-2 किलो लेके आओगे। आ रहा ना बात समझ में? तो बिल्कुल वैसे ही अगर ये डेटा इंफिनिटी तक के भी हुआ और अगर आपको जरूरत है कि यहां से यहां तक कैलकुलेट करना है, तो इस वजह से उसको समझाने के लिए हमने 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट को लिया है x इक्वल्स टू ए पे, एक पॉइंट लिया है x इक्वल्स टू बी पे। हमारी मर्जी थी, हम यहां पर भी करके x इक्वल्स टू बी पीछे भी कर सकते थे या आगे भी कर सकते थे, वो हमारी मर्जी थी भाई। अब हम अगर बात करें कि सिर्फ a से लेकर के b तक के लिए अगर इवेल्युएट करना रहा तो इस फॉर्मूले में क्या बदलाव आ जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको बोलते हैं लिमिट। इस वाले को क्या बोलोगे? लोअर लिमिट। और इस वाले को क्या बोलोगे? अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, अपर लिमिट मतलब जहां कैलकुलेशन करना खत्म कर देंगे। अंडरस्टूड? लिखिए नेक्स्ट लाइन। टोटल एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू a, टोटल एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, टोटल एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। तब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ y dx a b। इसको क्या पढ़ोगे? लोअर लिमिट। और इसको क्या पढ़ोगे? अपर लिमिट। ठीक है, उतारो। एरिया का फॉर्मूला है ना अब ये वाला भी एरिया का ही फॉर्मूला है। एरिया ऑफ एक्स एक्सिस विथ लिमिट, एरिया ऑफ एक्स एक्सिस विदाउट लिमिट। ठीक है, देखो मैं एक बार थोड़ा सा और समझाता हूं। वाई एक्सिस में डेटा बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये नीली वाली लाइन ऊपर जा रही कि आगे जा रही है? ऊपर जा रही है। तो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना ऊपर में, वाई एक्सिस में डेटा बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। आ रहा है समझ में? ऐसा है हिसाब उसका। ठीक है भाई, मैं बना के दिखाऊंगा अभी, एक्स डी वाई भी बना के दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। पहले यहां तक है क्लियर है अपना? ओके, लिखिए इसके नीचे इक्वल्स टू करके रीडेड एज एरिया बिटवीन, रीडेड एज एरिया बिटवीन ग्राफ, रीडेड एज एरिया बिटवीन ग्राफ क्या लिखे हम लोग? रीडेड एज एरिया बिटवीन ग्राफ। पिछले बार में क्या लिखे थे? ग्राफ ऑफ y with respect to x axis, with respect to x axis from x equals to a to x equals to b, with respect to x axis from x equals to a to x equals to b। क्लियर? बढ़ूं आगे? कोई परेशानी है? अब बात करते हैं, यहां तक क्लियर है भाई? ओके, अभी हम लोग पढ़ना सीखे बस ना, बनाना नहीं सीखे हैं, बनाना भी सीखेंगे। लिखिए टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। डज एनीवन नो कितने टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं? एनीवन? बताओ बताओ। 4 टाइप के। कौन कौन से हो गए भाई? लिखिए पहला इंडेफिनिट, ठीक है, और दूसरा वही मैं बोलूं, 4 कब से हो गए, बजट बढ़ गया। पहला पॉइंट डाल के लिखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, कुछ लोग इसको इनडिफाइनाइट भी पढ़ते हैं, आप जैसा प्रोनाउंस करना चाहो करो, लिख सही लेना भाई बस। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसके अंदर शॉर्टकट में स्टेटमेंट लिख लो, लिमिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड। किसको बोलते हैं
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसके अंदर लिमिट्स स्पेसिफाइड नहीं होती हैं, ठीक है। लिखिए इसके अंदर में लिमिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, लिमिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड एंड वी एड सी, स्मॉल लेटर का सी। देखो बुक में इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस सी लगा देता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट एक्सेलरेशन में लगता है, एक्सेलरेशन बोलो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना मैंडेटरी है नियम के हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, वी एड स्मॉल लेटर में लिखिए सी विद द फाइनल आंसर, और ये सब में नहीं लिखते, सिर्फ फाइनल आंसर में लिखते हैं विथ द फाइनल आंसर। मतलब क्या करोगे, जब विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करोगे तो जब आंसर आ जाएगा तो आंसर के साथ में प्लस सी लिख देना है हर बार, ठीक है। वेयर सी इज नोन एज, वेयर सी इज नोन एज, वेयर सी इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये डिफाइनाइट हो गया भाई, आई एन को हटा दिए, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसके अंदर लिखिए वे, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, बन रहा है ना लिखते, when limits are specified, when limits are specified and we don't add c, and we don't add c, when limits are specified and we don't add c with the final answer, with the final answer। बैठ जा, तेरे लिए चेयर लगाए, तो चेयर आके लाके बैठ जा, ठीक है। लिखिए सम बेसिक फॉर्मूला, सम बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, चुपचाप बैठ, सम बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। लाइन से बेटा पहले ना कुछ फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं करा करा के दिखाते जाऊंगा, सब समझ में आएगा, पूरा सिखाऊंगा अच्छे से, लेकिन पहले फॉर्मूले लाइन से उतार लो। लिखिए पहला पॉइंट, इफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को और क्या बोल सकते हैं, x की पावर -1 या x इनवर्स बोल सकते हैं। और अगर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ा y का विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का ना, और ये dx अभी मैं ग्राफ में समझाया था, इसको पढ़ोगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है बेटा तुम्हारे पास में, 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा, कोई परेशानी। तब इसका आंसर आएगा log x। आप इसके नीचे एक छोटा सा e लगाओगे, log दो तरह से चलता है, एक log e के रिस्पेक्ट में चलता है और एक log 10 के रिस्पेक्ट में चलता है। तो जब log 10 लगाते हैं तो सामने में 2.3035 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब अभी मैं log नहीं पढ़ा रहा हूं, जब मैं log पढ़ाऊंगा तब log की डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखो log के साथ नीचे छोटा सा e आएगा, ठीक है। log x ये किसका है, लिमिट है क्या, तो साथ में क्या लगाओगे, c लगाओगे, उतार लो। सेकेंड पॉइंट, इफ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई, ये फॉर्मूला है यार, कहां से आया क्या आया, कुछ छोड़ो, रटना है इसको बस, ठीक है। इफ y इक्वल्स टू cos x और इंटीग्रेशन करना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा cos x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा sin x, और साथ में क्या लगाओगे, c, ठीक है। तीसरा, अगर y की वैल्यू है sin x, इंटीग्रेशन करना है y dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, क्या आएगा आंसर इसका, कुछ भी बोलते रहेगा क्या पगले टाइप से, cos x,
मत बोल, नहीं पता तो मत बोल, क्यों अपनी बेइज्जती कराने का। कॉस एक्स, वही तो बोल रहा हूं बेटा, नहीं पता तो मत बोलना, क्यों अपनी इंसल्ट करवाने का शौक इतना। लिखिए माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहां तक की कोई परेशानी है? फटाफट से उतारिए। फोर्थ पॉइंट, इफ y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, अगर निकालना है y dx तो क्या होगा, e टू द पावर x dx। आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट करोगे तो भी e टू द पावर x आता है, इंटीग्रेशन करोगे तो भी e टू द पावर x आता है। ठीक है, लगेगा ना। हो गया। अब ये चार पहले बहुत ज्यादा बेसिक थे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉग वॉग वाले थे। अब बात करते हैं नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, पहली कंडीशन ले रहे, इसके हिसाब से पांचवी कंडीशन या पांचवा रूल, इफ y इक्वल्स टू के मतलब कांस्टेंट, के को मैं यहां पर क्या कंसिडर कर रहा हूं, कांस्टेंट। समझते हो ना कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वॉटेवर, कोई सा भी एक गिनती, कोई सा भी एक नंबर। ऐसा अगर कोई नंबर आ गया तब आप क्या करोगे, अगर बोल दिया y dx तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ k dx, y के जगह में, y के बराबर है तो y के जगह में k रखे, तो आपका आंसर क्या आएगा, कोई बताना चाहेगा? kx फिर प्लस c, बिल्कुल सही। ठीक है, उतार लीजिए। मैं इस चीज में कुछ ब्रीफिंग करना चाहूंगा, देख लो। मैं जानता हूं बाद में किसी किसी को कंफ्यूजन होता है। भाई तेरे को दिख रहा है ना वहां से कि सामने आ रहा था? देखो ध्यान से, अगर मान लो ये इसका पहला पॉइंट था, अगर मान लो होता इफ y इक्वल्स टू k, यही सवाल होता और क्वेश्चन पूछता बनाने के लिए y dy, या फिर बोलता हाँ y dy, चल y dy। ठीक है, तो y किसके बराबर है, k के बराबर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ k dy, तो आंसर क्या था, ky प्लस c। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा ना वो यहां पर आएगा, समझ पा रहे हो? अगर मान लो आपके में होता इफ y इक्वल्स टू z, चलो, और आपको बोलता इंटीग्रेशन ऑफ y dz, इंटीग्रेशन ऑफ z, अरे z नहीं यार k, तो आपका आंसर क्या आता, kz प्लस c। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसका एक कांस्टेंट आ जाएगा या उसका एक वेरिएबल साथ में आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल साथ में आ जाएगा। नंबर रख के दिखाऊं क्या, का नंबर रख के दिखाऊं, इसमें शायद उतना फील नहीं आ रहा होगा। अगर मैं बोला इफ y इक्वल्स टू 10, इफ y इक्वल्स टू 10, नहीं दिख रहा है? ठीक है, यहां तक लिख लो सब लोग, पहले मैं मिटा रहा हूं, इस तरफ का मिटा रहा हूं ना। बिल्कुल बताया करो भाई, है ना, कोई परेशानी रहती है बिल्कुल बोलो कि ये चीज ऐसी है, यहां नहीं दिख रहा है, ऐसा कर दो, मैं जो बोलोगे हो जाएगा, बताना पड़ेगा लेकिन। इसी में डी ले रहा हूं मैं, इफ y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब वो बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ y dz, ठीक, क्या कर रहा है, गजब फर्जी आदमी भाई। इक्वल्स टू y के जगह क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 10 dz, तो आंसर क्या आएगा, 10z प्लस c। अगर यहां पर बेटा dy होता तो 10y प्लस c आता, अगर यहां पर dp होता तो 10p प्लस c आ जाता। जो भी वेरिएबल यहां लिखा रहेगा वो एक वेरिएबल यहां आ जाएगा और उसके साथ में ऐसा बन जाएगा। इज इट क्लियर? मान के चलूं ना कि आ जाएगा तुम लोग को करके,
एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से बनाओ। इफ y इक्वल्स टू -100 इंटीग्रेशन ऑफ y dt क्या आएगा? -100t प्लस c। ये होता कैसे है को भी एक बार समझ लो। एक्चुअल में -100 निकल जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन हो किसका रहा है? 1 का। dt का नहीं हो रहा है बेटा, dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तू रिपीट करना बंद कर। dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, dt का नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान समझिए इस चीज को। जब भी 1 का इंटीग्रेशन होगा तो dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t आ जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा तो x आ जाएगा, dy के रिस्पेक्ट में होगा तो y आ जाएगा। कोई परेशानी? ठीक है, उतार लो फटाफट से इसको। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं इंटीग्रेशन ऑफ 2014 dm, चलो बनाओ। 2014 m प्लस c, ठीक है, मिटा दूं? फटाफट से उतारिए। कितने केस हो गए बेटा अपने? 5 हुए हैं। ये तो क्वेश्चन थे ABCDEF करके, मैं उसी के अंदर में कंडीशन दिखा रहा था। 5 हुए, उधर से मिटा रहा हूं ना। ये भी मिटा दूं? ओके, अब मान लो आपको अगर 6 पॉइंट दिखा रहा हूं मैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ये भी नहीं, इफ y इक्वल्स टू, केस के जैसे लिखते हैं, इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, और निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो क्या हो जाएगा बेटा? x टू द पावर n dx। ठीक, उस टाइम पे आएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कोई परेशानी है ना? ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, यानी कि x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। हो गया आंसर। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है भाई, आराम से होता है ना। दूसरा, जो लोग को आता है ना, उन लोग आवाज मतलब चिल्ला के नहीं बोलना। ठीक है, मेरे को पता है कुछ लोगों को आता है, कुछ लोग एकदम फट से ओरल बना देंगे, मेरे को भी पता है भाई, मैं ही पढ़ाया हूँ, है ना, तभी बना पा रहे हो, ये भी मत भूलो। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ x की पावर 3/2 dx, जितने लोग का बनेगा हाथ उठाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुंह से आवाज नहीं देंगे, हाथ उठाएंगे जितने लोग का बन जाएगा। ठीक है, 1, अभी रख ले नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, बनाया नहीं, पहले हाथ उठा दिया। बना 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 बना। हाँ बेटा, जिनको डाउट है बिल्कुल पूछिए ना। हाँ बोल बेटा। ठीक है, प्लस ही, ठीक है। जिन लोग एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं, कितने लोग एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं भाई इंटीग्रेशन को? आप लोगों से बन रहा है? रजल जा भाई, बुलावा है, घर वाले बुलाने हैं, घड़ी मत देख, बंद है। देखिए, जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग का आंसर आया है? आया नहीं आया? अपॉन 5/2 सही है, प्लस सी। आपका भी यही है? नहीं आया? कहाँ अटकी है? सब सही है। 3/2, 2 1 2 प्लस 3 5, 5/2, सिंपल। डरने का क्या बात उसमें?
देखो भाई क्या बनेगा, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये होगा x की पावर 2 वन ज़ा 2, 2 प्लस 3 5, 5/2 अपॉन में 5/2, तो अपन इसको जमा के क्या लिख सकते हैं 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस c। ये पलट के ऊपर आ जाएगा, जानते हो ना ये चीज़, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से होता है ये। कोई परेशानी उतार लीजिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही लोग बनाइए, थर्ड क्वेश्चन बनाइए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। जिनका आंसर आ जाएगा हाथ उठाइएगा, 2 3। अबे लिखो ना, कॉपी में लिखे नहीं हो, पहले से हाथ उठा देते हैं। बन गया? कितने लोग से नहीं बना भाई? नहीं बना? रूट एक्स का मतलब होता है बेटा एक्स की पावर 1/2। अब बन जाएगा, चल बना। हैं फिर से बोल, एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स, एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स। तो यार तू तो सीधा साइंटिस्ट बन जाऊंगा बोल रहा है, 11वीं और पास नहीं करूंगा, 12वीं पास नहीं करूंगा, सीधा साइंटिस्ट। अड़ोसी पड़ोसी से संपर्क करे बिना खुद बनाया करो, समझे? हाँ, मैं खुद बता रहा हूँ तेरे को, जानबूझ के फंसा देगा, तू खुद फंसने के लिए उसकी मदद ले रहा है। अपना बनाना, मैं सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, सबको एक जैसा, सब अपना अपना बना रहे, तू क्यों पड़ोसी का देख के लिखेगा बे? क्या बन जाएगा एक्स की पावर 1/2 का, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। आंसर अभी सबका आया था इस बार। कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है भाई, आराम से, मैं इसीलिए छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। मैं पिछली बार जब इस टॉपिक को पढ़ाया हूँ तो मैं थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट पढ़ाया हूँ, इस बार मैं एकदम छोटा छोटा कांस्टेंट के लेके 4 ठोक सवाल, एक वेरिएबल वाले को लेके 4 ठोक सवाल, ऐसे करके दिखा रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि किसी के मन में थोड़ा सा भी डर होना तो सीरियसली खत्म हो जाए पूरा पूरा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाऊं, इधर लिख रहा हूं, क्वेश्चन ही है ना, ये सी था तो ये डी है। लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। अब बनाओ। बता भाई, हर बार उठा रहा, बताई दे। -1 प्लस सी, ठीक है, बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं है, देख लो क्या होगा इसका, x टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस को लगा दो सामने, और क्या बचा x टू द पावर -1 प्लस सी। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, कि मतलब है दोनों का। x टू द पावर -1 का मतलब 1/x होता है, क्योंकि आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? यहाँ +2 है, ऊपर ले गया तो -2 हो गया, फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन n+1, तो -2 + 1 -1, -2 + 1 -1, ये माइनस को मैं सामने लगा दिया यहाँ पर, x टू द पावर -1 वहीं लिखा है, प्लस सी अगर यहीं आंसर लिखना है तो x टू द पावर -1 को अगर आप नीचे ले जाओगे तो x टू द पावर क्या हो जाएगी +1, दैट्स इट।
कोई परेशानी है भाई यहाँ तक के? बढ़ूँ आगे? आज कुछ चीज़ें ऐसी भी होने वाली हैं जो आप लोगों को नहीं आती, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन, इसलिए आराम से देखना, ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करना कोई भी, ठीक है। आगे लिखिए, इफ y इक्वल्स टू, कितने रूल हो गए? 6। 7वां पॉइंट लिखिए, इफ y इक्वल्स टू kx टू द पावर n, if y equals to kx to the power n, where k is constant, where k is constant, तब इंटीग्रेशन ऑफ y dx का वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ k x टू द पावर n dx। जब भी ऐसा सवाल आएगा, ध्यान से देखिए, k को आप बाहर निकाल दोगे, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में इंक्रीज उसी को करोगे जो बढ़ सकता है। अरे मेरे बात को समझना, जैसे ये डस्टर है, इसका एरिया कांस्टेंट है ना, कि अच्छा हवा में फेंकूंगा तो लंबा होकर बड़ा हो जाएगा, डस्टर कांस्टेंट है। अगर इसी के बजाय कोई पॉलीथीन होती, पॉलीथीन को मैं ऐसे हाथ में सिमट के रखा हूँ, अब ऐसे फेंका, हवा फा के वो फूल के बड़ी हो गई, तो उसका एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब वो, उसका एरिया कैसा है? वेरिएबल एरिया है। तो अंतर को समझना, एक्स टू द पावर एन मतलब वेरिएबल वाला डेटा, और के मतलब कांस्टेंट वाला डेटा। तो कांस्टेंट वाले का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। रूल नंबर 1 में जब मैं आपको पढ़ाया था, तब मैं आपको बताया था कि जो कांस्टेंट है उसके साथ अगर इंटीग्रेशन करना पड़ा तो उसके साथ में एक फंक्शन दे देते हैं वेरिएबल वाला। जैसे 5 का 5x हो रहा था, 6 का 6x हो रहा था, 7 का 7x हो रहा था, बनाया ना हम लोग। तो यहाँ पर आप k को बाहर निकालोगे, x टू द पावर n dx, और जैसे बनता है वैसे ही x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यही आंसर होता है इसका, ठीक है। कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम्पल दिखाएं। फाइव एक्स की पावर 5, क्या चीज की वैल्यू ले रहा हूं मैं? y की वैल्यू ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 5 dx इक्वल्स टू 5 निकल गया बाहर, x टू द पावर 5 dx, 5 वहीं है, x टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा? x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, 5 इंटू एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6। तो फाइनल आंसर क्या आया? 5/6 x टू द पावर 6 प्लस c, ठीक है भाई। कोई डाउट है तो बोलो। वो तेरी शान में लिख रहे हैं हम लोग, तेरी याद में सदियों तक लिखते जाएंगे हम लोग। बढ़ू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इसी का दे रहा हूं। इफ y इक्वल्स टू माइनस नहीं प्लस 100x की पावर 3/2, चलो बनाओ। x की पावर 3/2 मत कर, ओरल बनाने की कोशिश, गलत हो जाएगा, आराम से बना। क्या बोली? 40 गलत है, गलत है। मैं बोल रहा हूं फिर से, जिस मोमेंट आप ये समझने की कोशिश करें कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूं करके, उस मोमेंट आपसे गलती हो जाती है। बना के देखो ना यार, आएगा ना, अलग आंसर आ रहा है, बोल तो रहा हूं मैं। दिखा ले, मैं बनाता, चल यही आ रहा है, यही आ रहा है। अच्छा मैं +3/2 लिखा हूं क्या? बेटा ये क्वेश्चन -3/2 था, सॉरी, मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है। फिर से बना लो, दूसरा क्वेश्चन बना लो, वो सही है तुम्हारा। ठीक है, -200 अपॉन √x प्लस c, है ना।
आराम, दरवाजा बंद कर दे। कितने लोग से नहीं बना भाई ये सवाल? इज्जत से हाथ उठा दो। 2 लोग, 3, 4। तेरा आधा मतलब डाउटफुल है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ 100x की पावर -3/2 dx। 100 निकल जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? क्या यहां तक लिख चुके हो आप लोग सब? ठीक, तो आगे करो ना यार, क्या दिक्कत क्या है? x की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। पावर में कुछ भी आए डरने की जरूरत नहीं है, जो रूल है बस वही कर दो उसको। पहला हो गया 100, x की पावर 2 1 = 2, -3 + 2 -1 अपॉन -1/2। तो ये 100 है, -1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2/1, और माइनस कहाँ आ गया? सामने आ गया। और x की पावर क्या है? -1/2, तो ये हो गया -200, और ये 1/x की पावर 1/2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आगे -200 अपॉन √x + c। फाइनल आंसर। अजीब सा ना तार ना कान में ना गुदगुदी करता है, पता है? इधर दर्द नहीं भाई, गुदगुदी लगता है। लाइट से दर्द कर रही है। सोचो छतरी लगी तो यह हाल है, नहीं लगी रहती तो क्या होता? आदत हो जाएगी थोड़ी देर में। मिटाऊं? हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें मैं कुछ ना इंपॉर्टेंट कम, वियर्ड क्वेश्चन ज्यादा है जो नहीं बनते, जिसमें गड़बड़ हो जाती है, जो अजीब है। मैं उसी को पहले दिखा रहा हूं कि टाइम खत्म मत हो जाए, पहले इन्हीं लोग को देख लो करके। जो लोग मैथ्स वाले हैं वो लोग फिर भी इसको अब तक फेस कर चुके होंगे, जो लोग बायो वाले हैं वो कभी फेस नहीं करे होंगे। दिखा रहा हूं, लिखिए पहला, इफ y इक्वल्स टू sin ax। हाँ हाँ भाई, ax एक ठुक ए, सब सक पका गए, क्या हो गया? sin x तक तो ठीक था भैया, sin x का अपन cos x कर देते थे, फिर तू कुछ कुछ बोले, मैं पहले ही बताया था cos x कर देते थे, ठीक है? अभी sin ax है, तो अब क्या करोगे? cos ax। दोस्त किसका है? चुप हो जा भाई, चुप हो जा, पढ़ान दे। हम लोग को करना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। देखो भाई, मैं जानता हूं आधी ज्यादा क्लास को नहीं आता, सीखो, सीखने के लिए तो आया हो ना। अभी जिन लोग को पुराना पहले से आता था उन लोग इसीलिए तो आए ना कि कुछ नया सीखेंगे करके, तो सीखो, ध्यान से सीखो। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin ax, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या इतना बड़ा हो गया, sin ax है तो cos ax लिख देते हैं करके। सुनो ध्यान से, dx का मतलब है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। dx का मतलब है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो साइन के बाद x का ही इंटीग्रेशन कर सकते थे। ए बेचारा जबरदस्ती बीच में फंस गया। आया समझ में? अब ए की जगह बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, ए बी सी डी 26 ठोक है ना? नंबर भी हो सकता था 5 10 2 3, कुछ भी हो सकता था। तो जब ऐसे वाली कंडीशन आएगी
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप नॉर्मली जो होता, जो आप बोल रहे हो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ए एक्स लिख दो सबसे पहले, तो ये लिख दो। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, जबरदस्ती कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन करे हो, ए का, ए का, ए एक्स का नहीं, एक्स के तो रिस्पेक्ट में हो रहा था, ए का जबरदस्ती इंटीग्रेशन हुआ है, तो ए को आप डिवीजन में डाल दोगे या ए को आप डिवाइड में डाल दोगे और साथ में लिख दोगे प्लस सी, ठीक है। अगर यही चीज डिफरेंशिएशन में हुई रहती तो ये एक्स्ट्रा ए जो आप डिवाइड कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा ए आप मल्टीप्लाई करते। गॉट इट, याद रहेगा भाई। अब एक सवाल और मेरा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। चल मैं बताना, ठीक है। ये ए और ए काट सकते कि नहीं काट सकते, कितने लोग को लगता है काट सकते हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, कितने लोग को लगता है नहीं काटना चाहिए करके, कितने लोग को लगता है काट सकते हैं। मैं पहले बार में गलत सवाल पूछ दिया, अगर मैं छोड़ देता ना आधी क्लास भड़बड़ा उड़ा देती, मेरे को पता है ना भाई। हे सुनो ध्यान से, कभी गलती से भी इस ए से उस ए को मत उड़ा देना। क्यों मत उड़ा देना का रीजन बता रहा हूं। सपोज अगर लिखा है cos 30 अपॉन लिखा है 3, तो क्या तुम इसको काट दोगे बे, नहीं ना, वो cos का थीटा है, ए देख के मत उड़ा देना, नहीं तो वो भी ऐसे उड़ा देगा पूरा पूरा चेक करने वाला, ठीक है भाई। तो आराम से, जल्दबाजी में होश मत खो देना, बता रहा हूं तुम लोग को। और मैं जानता हूं जब जब मैं टेस्ट लेता हूं एक दो महानुभाव उड़ा देते हैं इसको, मैं पूरा क्लास के सामने सामूहिक बेइज्जती करूंगा सालों अगर तुमने काटा तो, बता दे रहा हूं, ध्यान रखना बिल्कुल नहीं उड़ाना, ठीक। लिखो क्वेश्चन, लिख दूसरा क्वेश्चन लिख। if y equals to sin omega t, then integrate y with respect to time। अरे सबका इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं आज के क्लास में भैया, हाँ प्लस सी। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, जबरदस्ती किसका इंटीग्रेशन हुआ, ओमेगा का, अपॉन में ओमेगा प्लस सी। कोई परेशानी है भाई, इंटीग्रेशन में अपॉन में जाता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाता है, टर्म सेटिस्फाई करने के लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम लोग खुद बनाओगे। if y equals to 10 sin 100x, find integration of y dx। ठीक है, आया, कितने लोग का आंसर आ गया, ठीक है। बाकी लोग बनाइए, पूरी क्लास का नहीं आया है, बोल ना, बोल ना, कोई दिक्कत नहीं, बोल। छह बजे डेमो के लिए 15 के बाद बैच स्टार्ट है बोलना, 15 से बैच स्टार्ट है 6 बजे वाली बोलना, इन बिटवीन क्लास नहीं आएंगे बोल देना, ठीक है। 6 बजे के बाद ही लगेगी 15 तारीख से बोलना। माइनस कॉस, ठीक है। जिन लोग का नहीं आया उन लोग के लिए दिखा दे रहा, रुकूं क्या भाई, बनाओगे, कोई नहीं बोल रहा बनाएंगे करके, नहीं। देखो सबसे पहले तो 10 निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन 100x का, तो 10 वही है, साइन 100x बिकम्स माइनस कॉस 100x डिवाइडेड बाई 100, 0 0, ठीक है। अब इधर 0 0 उड़ा देंगे,
माइनस कॉस 100x, कई सारे लोग आज सरदार को याद कर रहे हैं, अपॉन 10 प्लस सी। उतार लीजिए। हो गया? और एक लेवल ऊपर उठाऊं? कैसे च्यवनप्राश खा के आया आज? जो जितना ज्यादा बोलेगा ना बीच बीच में, उसी का उतना ज्यादा उड़ेगा। ज्यादा बात करना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपना बेइज्जती करवाना। पता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है पता है ना? अनुक्रमानुपाती। कितने क्वेश्चन हुए? 2, 3, चौथा क्वेश्चन। इफ y इक्वल्स टू 5 साइन 10x माइनस 5, देख लो भाई, समझ लो। आंसर आएगा तो हाथ उठाना। x के रिस्पेक्ट में। सही में उधर वालों को गर्मी लग रही क्या? लग रही है? तुम लोग को ठंडी लग रही क्या? नहीं ना? कहाँ गया रिमोट? कौन पूरा? बता रहा। 2 प्लस सी। कॉपी में देख, 2 कहां से है? मैं बनाता। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 5 साइन 10x माइनस 5। हाँ रुक जाओ, यहां तक की कोई दिक्कत है? सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? साइन 10x माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। 5 वही है। साइन थीटा का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो लिखोगे माइनस कॉस 10x माइनस 5। अब 10x माइनस 5 में से ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में होता क्या है? जो चीज डेटा आप जबरदस्ती हुआ उसको अपॉन में लिख रहे हो ना, वो डेटा का एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हो रहा है। जैसे यहां पर 100x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा? 100 आएगा, इसलिए 100 लिखे। इस डेटा को देखो, 10x का डिफरेंशिएशन होगा तो नीचे क्या आएगा? और 5 का डिफरेंशिएशन होगा तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये हो गया। ये 5 इंटू में है ना भाई, ये माइनस को पूरा बाहर निकाल देता हूं मैं, या यहीं रहने दो अभी। 5 2 जा माइनस कॉस 10x माइनस 5 अपॉन 2 प्लस सी। आंसर 2x प्लस, अच्छा सही बोला था। हाँ बेटा सही बोला था। ऐसा चिल्ला रहा है लॉटरी लग गई, अभी 1 करोड़ मिल गया तो क्या हुआ? बोर लग रहा है? बेकार पढ़ा रहा हूं मैं? भूख लग, नाश्ता नहीं करवाता भाई मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दू? ये मिटा दू? अच्छा यही तो भी बनाया हूं क्या? लिखिए नेक्स्ट। इफ y इक्वल्स टू डी हुआ ना e, 100 क्रॉस
100x माइनस 100। क्या किसी को फीलिंग आ रही कि 100 कॉमन निकाल लेना चाहिए? अगर आ रही होगी तो ऐसी फीलिंग को मार डालो, गलत है ये, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। हाँ, बाकी लोग भी बनाइए, जिनसे नहीं बन रहे उन लोग भी बनाइए, कोशिश करिए, सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी भाई? बना के दिखाऊं? कितने लोग का नहीं आया, ईमानदारी से हाथ उठाओ। दोनों बना रहे हैं, एक तो दोनों आजू बाजू बैठ गए हैं। बेटा तेरा आया आंसर? पायल आंसर आया? आ रहा है? नीड है इसको बनाने की कि नहीं बनाऊं? बेटा आंसर आया आपका? पूर्वी आंसर आया? नहीं आया? आया है तो बता क्या आया है। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। मिटा दूं फिर, नहीं लगेगी जरूरत? ठीक है, चलिए अब एक्सेप्शन में एक्सेप्शन दिखाते हैं। करिए डिफरेंशिएट। हाँ, तो बताओ क्या होगा? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जैसा कि मैंने बताया था e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax ही होता है, तो वही होगा। लेकिन जबरदस्ती तुम लोग किसका इंटीग्रेशन कर दिए? a का, तो अपॉन में क्या आएगा? a आएगा, ठीक है। अगर हाँ बेटा बोल। हाँ लिखेंगे लिखेंगे, छूट गया था। अगर मैं आपको दे दूं इफ y इक्वल्स टू -10 e टू दी पावर -100t, बनाओ। पता है क्वेश्चन पिक करके रख रहा हूं मैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए, तब जाके अच्छे से मजा आ रहा है पढ़ने में तुम लोग को। टाइम के रिस्पेक्ट में करिएगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। लिखिए नेक्स्ट। कितने हो गए? 4 पॉइंट हुए ना, 3 पॉइंट हुए? कितने हुए? हाँ जितने भी हुए अगला लिख लो। नया रूल लिखा रहा हूं ना, ये तो इसी के अंदर में 5-6 क्वेश्चन हो गए। लिखिए। हाँ ठीक है ना। इफ y इक्वल्स टू, इफ ये 8th फॉर्मूला है ना,
इफ y इक्वल्स टू u प्लस माइनस v, नीचे लाइन में लिखिए वेयर u and v आर फंक्शन ऑफ x, वेयर u and v आर फंक्शन ऑफ x, then integration of y dx क्या हो जाएगा बेटा, u प्लस वी dx, अगर मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, उतार लीजिए। हाँ बेटा, अगर माइनस होता तो बीच में माइनस लगा देते, यहाँ पे भी लिख दूं माइनस, कंफ्यूज तो नहीं होगे फॉर्मूले में। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस। मल्टीप्लाई के लिए अलग रूल बताऊंगा ना भाई, प्लस माइनस के लिए बताया वो भी। अभी की क्लास में एक चीज बहुत अच्छी हो रही, पता है, जो तुम लोग को भी समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग को लग रहा है हम लोग इजी पढ़ रहे हैं करके, लेकिन मैं धीरे धीरे लेवल उठा ले रहा हूँ। जो लोग पहले पढ़े हुए ना, उन लोग को पता चल रहा होगा कि सर बीच में अचानक से तुम से लेवल उठा देते, हवा नहीं लग रही करके। लेकिन जब पूरा पढ़ लोगे और लास्ट में जाके देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, कुछ बीच में एक दो दे दिए रख के करके। आराम से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 5x टू द पावर 3 माइनस साइन 2x। सच बताऊं ना तो कुछ लोग ऐसे थे जो आज सुबह तक इसको नहीं बना पाते, लेकिन अभी बन जाएगा। देख के रो देते, कसम से बता रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, फिर रो दिया, अभी बनेगा। बताइए आंसर, चल बता फाइनल आंसर बता। बिल्कुल सही। बाकी लोग अपना बनाओ, आपकी रेसिंग किसी से नहीं लगी है, आपका मुकाबला आपके खुद के साथ है। पहले आपको नहीं आता था तो अभी आपको आता है कि नहीं, ये है कंपटीशन। एक जने का बन गया, उससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वो पहले मेरे से ही पढ़ी तब बन रहा है उससे ना, ये मत भूलो। तो तुम लोग को भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ो ढंग से, आएगा आंसर। सैफ आया, ये सेम आंसर आया। देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। इत्मीनान से देखिए, 5 निकल गया बाहर, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3 + 1 अपॉन 3 + 1, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। जबरदस्ती किसका डिफरेंशियल हुआ है, 2 का इंटीग्रेशन, तो अपॉन में क्या लगाऊंगा, 2। तो ये माइनस इस माइनस के साथ क्या बना लेगा, प्लस 5/3 + 1 4 x टू द पावर 4 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। आंसर। आई होप क्लियर चल रहा होगा स्मूथली, आराम से भाई सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, रुकू, लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं, लिख लो। पीछे मत मुड़ू, अच्छा नीचे मत लिखूं, ठीक है भाई, नहीं लिखूंगा। तुम लोग छोटे छोटे लड़की लोग आगे बैठे करो, वे लड़के लोग भी क्या है, इसको कोने में बैठाया करो हमेशा। आरिफा को लेफ्ट हैंड से लिखती ना, इधर कोने में बैठा करो। ये वाले में बैठे कर, इधर लेफ्ट निकाल के बैठे कर, हवा है पूरा। और कोई है लेफ्टी यहां, एक सब लोग राइट हैंड से लिखते हैं ऐसे, लेफ्टी वाला से हाथ मारते रहते हैं बाजू वाले को, लिखने में बड़ा दिक्कत होता है। और इससे भी ऊपर एक बिरादरी और आती है जो नहीं, वो कोई भी हाथ से लिखे, जो जब तेज लिखना शुरू करते ना तो धीरे धीरे टेबल ऐसे वाइब्रेट होने लग जाती है भाई, ऐसे बनाने लग जाती है ऐसे। मैं अपना एग्जाम लिख रहा हूँ ऐसे, मेन एग्जामिनेशन का ना, मेन फाइनल एग्जाम का,
ऐसे धड़ 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 हिल रहा है, मेरे बाजू वाला लिख रहा है। थोड़ी देर तक के देखा, ढम से मारा मैं टेबल को हाथ से, तो ऐसे रुक के मेरे को देख रहा है, क्या हो गया? मैं बोला हिल रहा था बहुत करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ही लोग बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। अब मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, मैं सिखा डाला मेरे को जो जो सिखाना था। हाँ अभी सर्टिफिकेट मिलेगा तेरे को। लिखो, इफ y इक्वल्स टू t टू द पावर 3 माइनस cos की पावर t प्लस e टू द पावर t प्लस 1 अपॉन t, बेस्ट ऑफ लक। देख लो, हो सके तो कर लो, बाकी मैं बना दूंगा। मैं एक टिप बस दे रहा हूं उसको बनाने के लिए, स्टिक टू द रूल। आप पावर में टी देख के मत डरो, रूल के अकॉर्डिंगली पावर में होने पे जो करते थे वो कर दो। एक्स टू द पावर एन का क्या करती थी? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मुंह से नहीं निकल रहा ना, हवा हो गई अभी तो। बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत तो कूद कूद के बना रहे थे, बनाओ। हाँ बेटा, कोई एंगल नहीं है, रहता तो मैं लिखता ना। वन है मान के चलो उसको, इसलिए नहीं लिखा हूं। बना दूं? बन गया, बोल आंसर। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। हाँ फिर अपॉन, ठीक है, हाँ प्लस लॉग ई टी प्लस सी, बिल्कुल सही। हाँ हाँ सुन डाला तो बन जाएगा। साइन का कॉस हो जाएगा और एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, दैट्स इट। और क्या, मैं तुमको क्या सिखाया था? देखो टी की पावर 3 क्या होगा? टी की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन। प्लीज गॉसिप मत करो भाई, मेरे से सीखो, मेरे को पैसा दियो, मैं सिखाऊंगा। इधर देखो, कॉस टी, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। तो कॉस का क्या हो गया? जब भी पावर में कुछ रहता है तो क्या करते हैं? एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? वही होता है, ई टू दी पावर टी होता है। वन अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? प्लस, आंसर। आया भाई समझ में? वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, देख कॉपी में लिखा है, पहले या दूसरे नंबर के फॉर्मूले में लिखा है। पेज पलट के देख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। पहला दिन है, मैं भी जानता हूं। मैं इस चीज को ना 2-3 सेशंस पे लेता ना अगर, तो तुम लोग उतने अटेंशन के साथ नहीं पढ़ते जितने अटेंशन के साथ अभी पढ़ रहे हो। बोर लगेगा तो बता देना, ब्रेक दे दूंगा 10 मिनट का। मैं जोर से चिल्लाया, आधे घंटे का। क्या समोसा बेचने बैठेगा बाहर? मैं घड़ी देके 5 मिनट का ब्रेक दूंगा तुम लोग को, सिर्फ 5 मिनट का। क्या बीड़ी पीने जाएगा ना तेरे को? अबे चुप, रुक, सुनने दे। हाँ फिर से बोल। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं ना, वही तो है उसका मतलब। अबे तू सब वही रिपीट कर रहा है, इसको टी बार 4/4 बोले बस, बाकी पूरा डिट्टो रिपीट कर रहा है ना। हाँ हो गया, चल चुपचाप रहे, पता है हम लोग तू क्या कर रहा है उसको।
चलिए लिखिए यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, आगे लिखेंगे यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। असली इंपॉर्टेंट यही है भाई, है ना, फिजिक्स में एक्चुअल में जो काम आएगा वो अब जो मैं बताने वाला हूँ यही काम आएगा, ठीक है। जैसे आप सब जानते हो वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया था। अगर मैं ds को यहीं रोक लूँ तो dt v की तरफ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे रहा हूँ ds इक्वल्स टू v टाइम्स dt। ds का मतलब क्या है, एलिमेंट्री डिस्टेंस। अगर एलिमेंट्री डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस पता करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे से बड़ी वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। अब एक साइड को तो नहीं कर सकते, बोथ साइड्स करेंगे, तो इंटीग्रेशन हुआ ds का, इंटीग्रेशन हुआ v का dt के रिस्पेक्ट में। क्या कोई परेशानी, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या सिखाया था मैं तुमको रूल, कि जब किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में होता है तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी का वेरिएबल आ जाता है। जैसे यहाँ 5 रहता तो 5s आ जाता, 1 है तो क्या आ जाएगा 1s, यानी कि s आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ v dt उतारिए, यही आंसर है। ये पहला, दूसरा भी देख ही लो। एक्सेलरेशन का क्या जानते हो, a इक्वल्स टू होता है भाई dv बाई dt, तो dv इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ dt, dv इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ठीक। अब दे रहा हूं असली कहानी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद लिखवाऊंगा। आधे से ज्यादा लोग जिनको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आता है या जिनको लगता है कि मुझको आता है, उन लोग एक ही चीज में रोते हैं कि पता कैसे चलता है कि कब डिफरेंशिएशन करना है और कब इंटीग्रेशन करना है ना, यही असली रोना, लिखवा रहा हूं उसका। पहले ये उतार लीजिए, फिर मैं लिखा रहा हूं उसके लिए भी। कोई और है क्या जो अभी भी बाहर गया, आया नहीं है? सबके अड़ोस पड़ोस में जो लोग बैठे थे सब आए हैं? मैं इससे पूछा क्या कर रहा था करके, तो बोलता है अप्पू बीड़ी पी रहा था, बोलता है। नाम ले दूं क्या तेरा, आयु फेमस हो जाएगा तो फिर। हाँ हो ये डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ गया, बहुत सारे क्या, हाँ पूछ रहे, बता रहे वे है, एक्सेलरेशन है, बता दिया। और कुछ पूछना है? लगेगा जब आंसर आ जाएगा तब, जब आपको ए की वैल्यू दे दिया रहेगा तो आप ए का पहले एक्सेलरेशन करोगे, अभी एक्सेलरेशन सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है इसलिए हम सी नहीं लगा रहे हैं। यहां पर हम यही छोड़ रहे ना, ये इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, जब कर लोगे तब सी लगाओगे। हाँ बोल, यहां नहीं लगेगा, हो गया ना इंटीग्रेशन तो क्यों लगेगा। एक बात को समझ, अगर लिखा है 2 2 जा 4 तो तू बोलेगा यहां पर इनटू क्यों नहीं लिखा है, अबे मल्टीप्लाई हो गया ना, बार बार क्यों लिखेगा उसको, हो गया। देखिए फिजिक्स में जो इस्तेमाल आता है मैं वो तो बता दे रहा हूं, कब डिफरेंशिएशन करना है और कब इंटीग्रेशन करना है। 3 चीजें खिलाती हैं कुल मिलाकर के। नंबर 1 इज डिस्प्लेसमेंट, देखिए। सेकेंड वन इज वेलोसिटी,
एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। देख लेना पूरे सवाल इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को किस चीज से डिनोट करते हैं? वेलोसिटी को। और एक्सेलरेशन को? जब भी आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाओगे तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, और जब आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाओगे तब भी आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे, हमेशा याद रखना। लेकिन जब आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया है एक्सेलरेशन का और निकालना है आपको वेलोसिटी, तब आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करोगे। और अगर वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब भी आप इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल करोगे। इस सीक्वेंस को मत भूलिएगा, कभी आपको डाउट नहीं होगा कि क्या करने से फायदा होगा, कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है, उसका जवाब है ये, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन दिखाएं सीधा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जितने क्वेश्चन हुए वो खाली इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अब फिजिक्स के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं जिनका इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होता है वो दिखा रहा हूं अब मैं। हाँ आ सकता है, डेरिवेशन के बीच में आ जाता है, 12th में तो नहीं आता। 12th में डेरिवेशंस के बीच में आता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा ऑल्टरनेटिंग करंट में। पार्ट 1 का 6वां यूनिट, अभी पढ़े नहीं हो तुम लोग। पार्ट 1 का 6th यूनिट, ऐसा इंटीग्रेशन का दर्शन होगा, ऐसा इंटीग्रेशन का दर्शन होगा, मजे आ जाएंगे। 4-5 डेरिवेशन होने वाली है ताबड़तोड़, मतलब मस्त चलेगा। 15-15, 20-20 लाइन का इंटीग्रेशन 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 में। हाँ ओनली उसमें लगाना +C। लिखो, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। अब एक्चुअल में फिजिक्स वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। लिखिए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A equals to t to the power 4 minus 3t square plus 2t plus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। then find velocity of particle then find velocity of the particle। बना लेंगे, बनाइए फटाक से। एक्सेलरेशन से क्या निकालना है? वेलोसिटी। देखो जो भी डायग्राम बनाया है उसमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं? करो। हाँ 2 मिनट चुपचाप बैठ। तो डिफरेंशिएट कर दी, पूरा रामायण सिखाया, आखिरी में राम सीता भाई बहन बोल दी। अगर अपने को वेलोसिटी निकालनी है तो अपने को एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बन जाएगा, बनाइए, नहीं है मुश्किल, आराम से बनेगा, सबसे बन जाएगा, एक एक बच्चे से बन जाएगा। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, क्या मतलब का अगर इसको भी नहीं बना सके तो। आगे भाई, ठीक है। बन गया? हाँ 5 के साथ एक वेरिएबल आएगा। देख फॉर्मूले में सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? kx होता है। देख k का इंटीग्रेशन kx होता था, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा, 5t होगा। हाँ
टी की पावर 4 का 4+1 अपॉन 4+1, टी की पावर 2+1 अपॉन 2+1, 2, टी की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1+1 अपॉन 1+1, 5 के बाद कुछ नहीं है तो इसके पास क्या होगा, टी। बताया था, रूल बताया था, कांस्टेंट बस का इंटीग्रेशन करते तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसका एक वेरिएबल आ जाता है, बताया था। तो ये हो गया t⁴ अपॉन नॉट 4 5 माइनस 3 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 t² प्लस 5t, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, t⁵ अपॉन 5 माइनस टी क्यूब प्लस t²। अब यहाँ लिखिए प्लस सी आंसर, ठीक है। आई होप सबका आ गया रहा होगा, किसी का स्लो आता रहा होगा बट आ खुद से भी जाता। यूनिट क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड। बढ़ू आगे, हो गया है सबका, मिटा दूं, पक्का मिटा दूं ना, समझ में आ रहा ना। if velocity if velocity v equals to 4t² minus 5t plus 100 meter per second, then find displacement। दूसरा क्वेश्चन एक्सेलरेशन। तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, 2 ठोक बनाओ बस, इतने में ही खुश रहो। धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो धीरे धीरे ही बढ़ाऊंगा। इसके यूनिट मीटर पर सेकंड रखिएगा ना। आ गया, ठीक है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अपना बनाओ, रुकना पड़ेगा ना, मैं रुका हूँ, कोई जल्दी नहीं, आराम से बनाओ, बनाओ अपना बनाओ। तू मत ले इतना मजा, मैं नहीं देना चाहता जिंदगी में तेरे को इतना मजा। कितने लोग का आंसर नहीं आया है, हाथ उठाओ। हाँ फिर बैठना, सबका आ गया, आ गया, नहीं आया, सेकंड वाला नहीं आया, डिफरेंशियल नहीं सीखी बेटा इसलिए नहीं आया, मैं सिखा दूंगा एक बार फिर बन जाएगा वो भी। देख लो जिन लोग ने कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, 4t² माइनस 5t प्लस 100 dt। थोड़ा सा फास्ट बना रहा ना, 4 निकलेगा बाहर, t² का क्या बनेगा, t की पावर 2+1 यानी कि 3 अपॉन 2+1 यानी कि 3 माइनस 5, यहाँ t की पावर क्या है 1, तो 1+1 यानी कि 2 अपॉन 2 प्लस, ये एक कांस्टेंट है तो इसको एक वेरिएबल दे देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में था तो t दे देंगे, तो हमारा डिस्टेंस का ये आंसर हो गया। साथ में लगा दीजिए प्लस सी, पहले ये उतार लीजिए जिनका छूटा हुआ है उन लोग, काट दिया साला, सब तेरे जैसे नहीं होते आयुष। हेलो जी मैम बोलिए।
जी बात कर रहा हूँ, बोलिए। अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन का क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, बता भाई क्या आंसर आया? अब बता। क्यों? उस दिन जो पढ़ाया था उसकी याददाश्त चली गई क्या? तो वो उस दिन का दिमाग घर में छोड़ गया है। वेलोसिटी की जगह क्या लगेगा? 4t² माइनस 5t प्लस 100। तो 4 बाहर निकल गया। t² का डिफरेंशियल क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1 माइनस 5, t की पावर 1 है, n x की पावर n माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल 4 टू ज़ा t की पावर 5 वन ज़ा 5, t की पावर 0, तो 8t माइनस 5। बस इसके साथ में नहीं लगाते सीधी। ठीक है, छोड़, मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा तेरे को। बहुत गंदा बोलने वाला था मैं भी, छोड़ दिया तेरे को, जा। यहां तक क्लियर है कहानी अपनी? देखो इनडेफिनिट इंटीग्रल हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा ही पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा इनडेफिनिट इंटीग्रल में कुछ नहीं होता। याद रहा, इनडेफिनिट मतलब जिसमें लिमिट्स नहीं होती थी। अब बचा क्या है? डिफाइनाइट इंटीग्रल, यानी कि जिसके अंदर क्या बचा है? लिमिट्स वाली कहानी बची है। हेडिंग डालिए डिफाइनाइट इंटीग्रल। जितना होगा आज मैं कोशिश कर रहा हूँ करवा दूंगा, जो बचेगा मैं कुछ दिनों के बाद में एक अगेन सेशन रख दूंगा ऐसे ही बड़ा वाला, और उसमें पढ़ा दूंगा। अच्छा लगा ना आज का लेक्चर? समझ में आया ना? बस बस भाई, बस इतना भी फीडबैक नहीं चाहिए। तुम लोग को कैसा लगा पूछ दूंगा, थोड़ी देर में आके नाच दोगे साल इधर। लगता है बेटा ऐसा? तो उस फटाके के ऊपर बैठ जाना। मैं आज कौन सा दिन है? परसों ही रख दूं क्या? केमिस्ट्री की क्लास। सुनो एक चीज बोल रहा हूँ मैं, है ना? डिफाइनाइट इंटीग्रल या डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। देखो, अगर इंटीग्रेशन करना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसमें लिमिट लगा दी गई a से लेकर के b के लिए, ठीक है, तब y किसके बराबर था? फंक्शन ऑफ x के बराबर था a से लेकर के b के लिए। तब इसका आंसर आएगा f ऑफ x टू b, और ये सिंप्लीफाई होगा f ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, मैं जान रहा हूँ वेरिएबल में किसी किसी को मज़ा नहीं आया होगा, क्या हो गया टाइप का लगा होगा, किसी किसी को समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन के साथ दिखा रहा हूँ, सब समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन, लिमिट ले रहे हैं 1 से 2 x² का x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। आप लोग बताओ x² का क्या होगा भाई? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। लिमिट क्या लगी? नीचे 1 और ऊपर क्या लगी? 2। तो आया x टू द पावर 3 अपॉन 3। लिमिट क्या है? 1 से 2। यहाँ लिमिट कैसे एक्सपांड कर रहे थे? x के जगह में एक बार 2 रखा, अपर लिमिट पावर 3 माइनस लोअर लिमिट की क्या है? 1, 1 की पावर 3 अपॉन में क्या है? कांस्टेंट नंबर 3। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 माइनस 1 का 1 अपॉन 3। आंसर आया 7/3 प्लस c। आया समझ में भाई? लिमिट किस तरह से रख रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, अभी तो बहुत सारा सवाल दिखाऊंगा, आ ही जाएगा। नहीं आया? ये पहले उतारो। ए सॉरी, हाँ सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। एक बार मैं पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए।
इस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। x की पावर 2 का अगर आप इंटीग्रेशन करते तो क्या बनता, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सो हमने वही किया, यहाँ 1 और 2 था, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ब्रैकेट लगा के लोअर लिमिट में 1 का 1 और ऊपर 2 का 2 लिख दिए। 2+1 3, 2+1 3, ये भी आ गया होगा समझ में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपॉन का 3 वही है। अब वेरिएबल कौन है, x, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ था, dx, यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ था। तो जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ एक बार आप अपर लिमिट, यानी कि वैल्यू क्या है इसकी 2, तो यहाँ है x की पावर 3, तो आप एक बार लिखोगे अपर लिमिट की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 की पावर 3, और बेस में वही है। अगर मान लो यहाँ पर होता x की पावर 4 और लिमिट होती 1 से 2, तो मैं करता 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। आ रहा है समझ में कहानी क्या है, क्लियर है ना भाई। इस x के जगह में ऊपर वाली वैल्यू रखोगे फिर पावर लगाओगे, फिर नीचे माइनस करके नीचे वाली रखोगे फिर पावर लगाओगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, दे रहा हूँ, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आएगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिटा रहा हूँ, नीचे लिखूंगा तो पीछे वालों को दिखेगा नहीं फिर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x to the power 3 223 dx, बनाइए, बनाओ बनाओ बनाओ। सिक्सटी 65/4 करेक्ट है बेटा, जितने लोग कभी आंसर आए करेक्ट है। अपना अपना बनाइए ना। थ्री की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, ठीक है। 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16। 81 माइनस 16 कितना आया, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दू, लिख रहे हैं कुछ लोग। ये ले भाई बड़ा लिखा, चलो बनाओ। सब करके आंसर लाना है, फाइनल आंसर चाहिए। मेरे को पता है मेहनत लगेगी। बिल्कुल सही, क्या डाउट है, करेक्ट है। 3 की पावर 4 का आंसर 81 कैसे आया, ये 3 की पावर 4 कैसे आया, लिमिट पुट करने से। पिछले सवाल में भी तो करे थे, x के जगह में 3 रखा, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, x के जगह में एक बार अपर लिमिट रखेगा, पावर रखेगा माइनस
नीचे वाली लोअर लिमिट रखेगा, पावर रखेगा। आऊँ t²/2 प्लस ये क्या हुआ डिफरेंशिएट, अरे t³ 3/3, ये 2 कहाँ से आ गया, वहाँ सामने क्यों आएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मिला दी, बाकी ठीक है। पहला होगा t² 2/2, दूसरा होगा t³ 3/3, फिर लिमिट पुट कर देना, दैट्स इट। यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये होने वाला है t² 2/2, यहाँ पावर 2 है मतलब t³ 3/3, और लिमिट क्या है अपने पास 1 से 2। ज़्यादा फास्ट लगेगा तो बता देना ना भाई, अब चूंकि आगे बढ़ रहे हैं तो मैं धीरे धीरे मैं भी स्पीड दिखा रहा हूँ कि नहीं समझ में आए, नहीं आए क्या, ये लाइन समझ में आई सबको, ओके। लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3, 2 2 जा, ओके ठीक है बेटा। 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 3/2 प्लस 7/3, 3 3 जा 9, 7 2 जा 3 2 जा 14 और 9 जोड़ के कितना हुआ 23/6 यूनिट आंसर, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दूं, जीरो से π/4 sin x dx। चलो जिस मोमेंट तुमको लगेगा ना आप पूरा सीख गए, मैं तुम लोग को नया दिखा दूंगा, बनाओ। π/4 की वैल्यू क्या होती है -1/√2, नहीं 2 माइनस √2/2, बोलेंगे तो बनाना शुरू करूंगा, आप लोग बनाइए, मैं टाइम दे रहा हूं, इत्मीनान से बनाइए, हड़बड़ाइए मत, आ जाएगा। 2 माइनस √2/2 या √2 माइनस 1 अपॉन √2 आ रहा होगा, 1 माइनस 1 अपॉन √2 आ रहा है, चल छोड़ मैं बनाता। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, एक माइनस के चक्कर में ना साइलेंसर डलवाओ बाजी। π/4 का मतलब क्या होता है 45, अगर नहीं समझ में आता तो 180 से 4 को डिवाइड कर लो, पाई का मतलब 180 होता है, 180 का डिवाइडेड बाई 4 45, ठीक है। तो ये हुआ माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट, ये माइनस को बाहर निकाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है बोलो बोलो 1/√2 माइनस कॉस 0 की 1, कॉस 0 की 1 होती है। अब ये माइनस एंटर करवाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये चीज बन जाएगी 1 माइनस 1/√2, एक्चुअल में ये माइनस बाहर बैठा है ना, तो ये माइनस इधर लग जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये √2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, ठीक। कुछ लोग यही छोड़ना चाहेंगे, कुछ लोग जो नहीं छोड़ना चाहेंगे उनके लिए और दिखा रहा हूं मैं, क्या लिख सकता हूं इसको मैं
हाँ हाँ बोलो बोलो। अगर मैं रूट टू का पूरे में मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या आ जाएगा? रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू का डिवाइड करवा दूँ, रूट टू इंटू रूट टू टू, वन का इंटू रूट टू रूट टू, रूट टू रूट टू टू, आंसर। कुछ लोग सोच रहे होंगे करवाए ही क्यों। बेटा मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों करवाए। डिवाइड करोगे ना 1.404 को, ज़्यादा मेहनत है, और 2 के साथ 1.404 को माइनस करके 2 से डिवाइड करना आसान है अगर एक्चुअल में डेसिमल में निकालना रहा तो असली सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, ये नहीं है। ये भी आप आंसर के तौर पे लिख सकते हो अगर टाइम कम है तो, लेकिन मेरा काम है सिंप्लीफाई करना सिखाना, है ना, तो मैं सिखा रहा हूँ। हाँ। 4 चौक 16, 2, 4 पंचे 20। पाए का मतलब होता है 180, तो जब भी पाई बाई 2 आया तो 180 बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 4 आया तो 180 बाई 4 45, पाई बाई 6 आया तो 180 बाई 6 30 डिग्री। आप ऐसे ही निकालोगे, हम भी वैसे ही करके निकाल के बना रहे। ठीक है भाई, मिटाऊं? हाँ, उसको अंदर ले गया तभी तो प्लस हुआ वो। मैं मिटाया जैसे ही तभी डाउट पूछी। या रुक के पूछ लेना आफ्टर क्लास, कॉपी में बता दूंगा भाई भले। और किसी को सेम डाउट होगा तो रुक जाना उसके साथ में। छोड़, तू चल देना, तू मत रुकना। चलो बनाओ, चल कमेंट्री। और लिमिट को कौन पुट करेगा? हाँ, cos x का प्लस साइन x होता है, इंटीग्रेशन cos x का प्लस साइन x होता है। हाँ ठीक है। हाँ क्या बोला बेटा? जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट याद नहीं है उनके लिए वैसे ही परेशानी है, अपनी कॉपी के सबसे लास्ट वाले पेज में बना लो चार्ट को, कुछ नहीं तो देख के लिखा करो कम से कम। इतना क्वेश्चन बनवाऊंगा ना साल भर में कि याद हो जाएगी वैसे भी वैल्यू, लेकिन कॉपी में लिखो ताकि बार बार पलट के देखोगे ना तो देखते देखते याद हो जाएगा। ओके, cos x का इंटीग्रेशन, लिमिट लगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2, तो ये माइनस इधर आके क्या बना लेगा? बीच में प्लस लग गया, पाई बाई 2 मतलब 180 का आधा 90, साइन 90 प्लस साइन, अबे माइनस माइनस प्लस हो गया, अब साइन माइनस 90 क्या होती? साइन माइनस 90 की वैल्यू, धन्य हो तुम्हारी लीला अपरंपार है। लिखो, लिखो लिखो। क्या हो गया? वो वैसे भी कहाँ चलता है तेरा? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं पहले ही बोला था, जिस मोमेंट तुमको फील आया कि हाँ हाँ ठीक है आ रहा है, तो मैं फिर दूसरा कहानी दिखाऊंगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ y इक्वल्स टू x।
क्या ना बेटा, अब सिखा रहा हूँ ना तो पूरा ही सिखा के छोड़ूंगा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अगर y और x एक दूसरे के बराबर है, क्वेश्चन खुद दिया ना बुक में, क्वेश्चन में हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं बना रहे, इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, इफ y इक्वल्स टू x। ठीक है, अब आपको ना ध्यान से समझना है, निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, एरिया का मतलब होता है टोटल शेडेड एरिया का ही अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है? टोटल एरिया निकल जाता है। अब शेडेड एरिया कौन सा वाला है? या तो इस तरफ वाले को ले लो या तो इस तरफ वाले को ले लो, एक ही बात दोनों का मतलब। अगर मैं इस तरफ वाले को लूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? y इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। लिमिट क्या लगेगी? कि लिमिट नहीं लगेगी। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ? 0 से। अगर मैं शेडेड एरिया इधर रखता तो मैं लिखता y dy, 0 से 4 लिखता, कोई दिक्कत नहीं है, बट y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखता ना, तब भी 0 से 4 ही लिखता, बट y dy लिखता उस टाइम पे। आ रहा है समझ में? अब आगे तो बना लोगे, वो तो बना लोगे। x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या लगेगी? 0 से 4, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 16 का आधा 8 मीटर स्क्वायर। एरिया है, यूनिट मत भूलना, 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो बेटा? एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे है, नहीं समझ में आया? यहाँ x की पावर क्या है? तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से 4, तो x की पावर 2/2। ठीक है, बड़े अभी 3 मिनट है, तू पहली फुर्सत में निकल। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मेरे पास पढ़ाने को बहुत कुछ है इस टॉपिक पे, मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ और तुमको सीख के अच्छा ही लगेगा। आज की क्लास भी अच्छी ही लगी होगी। बस बाय 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 बताओ। संडे नहीं रखूंगा यार, संडे मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, मेरा फेस्टिवल है, मैं घर जा रहा हूँ संडे के दिन। रोज मैं रायपुर वाले घर जाता हूँ, उस दिन मैं धमधा वाले घर जाऊंगा। अपने वाले घर जाता हूँ, उस दिन मम्मी पापा वाले घर जाऊंगा, ऐसा समझ लेते हो। इफ y इक्वल्स टू 2x, चुप लिख। इफ y इक्वल्स टू 2x, then find area between x equals to 2 to x equals to 4। डायग्राम में दे रहा हूं, तुम लोग खुद बनाओ, और बन जाए तो निकल जाओ घर, फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, छुट्टी कर दूंगा। क्या है आंसर बेटा? बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन में ये नहीं देता, सिर्फ ये देता, तो लिमिट लगा लेते ना। ग्राफ पढ़ के लिमिट लगाने आना चाहिए ना, तभी सही मायने में तुम सीखे हो। और नहीं लगा पा रहे हो तो कुछ नहीं सीखे हो। फिर ग्राफ देख के भी लिमिट लगाने आना चाहिए भाई। लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4। 2 x की पावर क्या है? 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 से 4, 2 इंटू एक्स की पावर 2/2, 2 से 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसल, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4,
16 में 4 गया 12 यूनिट आंसर। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये पहला लेक्चर था आज जो हुआ है। इंटीग्रेशन का इसी के आगे कंटिन्यू एक लेक्चर में और लूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1 घंटा लगेगा। 100% टॉपिक तुम्हारा एकदम कवर हो जाएगा। इतना कवर हो जाएगा ना कि 11th 12th नीट JEE सब में जितनी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होना है पूरा सीख जा रहोगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, परसों क्या है? परसों सुबह होगे? चलो आज की क्लास में पढ़न कर रहा हूँ।